सो गाइस ये है ओप्पो का न्यू स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10 प्रो जो कि पिछले दिनों इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये एक 5G फोन है और इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर सच कहूं तो काफी सारे लोग एक्साइटेड थे, वो भी बहुत दिनों से, क्योंकि रेनो 8 सीरीज के बाद डायरेक्ट रेनो 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही थी। फाइनली पिछले दिनों ये फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है और ओप्पो रेनो 8 प्रो से इस फोन के अंदर काफी सारी चीजें चेंज भी करी गई है। यहाँ तक कि इस बार इस सीरीज का डिजाइन भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हालांकि 39,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी, बट पर्सनली प्राइस के हिसाब से फोन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रेनो 8 प्रो से तो इस फोन के अंदर चीजों को चेंज किया गया है बट ज्यादातर चीजों को कम करा गया है। थोड़ी बहुत चीजें ही इस फोन के अंदर अपग्रेड करी गई है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना हो सके इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर 6.74 इंच का एक फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पर स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। HDR10 प्लस का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, और 950 निट्स की इस फोन के अंदर पिक ब्राइटनेस भी दी गई है। इसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर असाही ग्लास स्टार 2 का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जिससे आप मैक्सिमम 30 एंड 60 एफपीएस पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी का IMX890 वाला सेंसर है, और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप मैक्सिमम 30 एफपीएस पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरा सेंसर यहाँ पे 32 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप 2x का ऑप्टिकल जूम और 20x का हाइब्रिड जूम कर पाओगे। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 4600 मिली एम्पेयर की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, और सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है। वैसे ये एक 5G फोन है, तो इस फोन के अंदर 14 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जो कि कलर OS 13.1 के ऊपर रन करता है, जहां पर ओप्पो ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि इस फोन के अंदर 3 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 12GB 256GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 39,999 रखी गई। मतलब 40,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ओप्पो इस फोन के ऊपर काफी तगड़े वाले ऑफर्स दे रही है। अगर आपके पास कुछ सेलेक्टेड बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये फोन 32,000 रुपए का पड़ेगा। और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील ठीक ठाक है। अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, ऑफर्स वगैरह लगा के अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। सेल स्टार्ट है, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके अभी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है 40,000 रुपए, इस प्राइस पर ये फोन मेरे हिसाब से लेने लायक नहीं है। ऐसा कहने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर कमियां काफी सारी दी गई, और अब चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर दिया गया है, और इस चीज को लेकर सच कहूं तो ओप्पो को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर पावरफुल नहीं है, काफी पावरफुल है, डे टू डे लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब रेनो 8 प्रो इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर मीडियाटेक का Dimensity 8100 वाला प्रोसेसर दिया गया था, जो कि इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो सक्सेसर होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर मीडियाटेक Dimensity 9000 या फिर 8200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था, या फिर Snapdragon 888 प्लस वाला, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है
वो है इसके स्पीकर में, क्योंकि ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और इसकी प्राइस 40,000 रुपए रखी गई है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है। आपके हिसाब से हो सकता है दोस्तों, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस फोन के अंदर ओप्पो को स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके सॉफ्टवेयर में। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, अच्छी चीज है। ColorOS 13.1 के ऊपर रन करता है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट दिक्कत ये है दोस्तों इस फोन के अंदर काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, भर भर के एड्स वगैरह के रिकमेंडेशन आते हैं और हॉट ऐप हॉट गेम जैसी भी चीजें यहाँ पर दी गई है, वो भी एक 40,000 रुपए वाले फोन के अंदर। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ColorOS 13 अच्छा UI नहीं है, काफी स्मूथ है और बहुत ज्यादा फीचरिस्टिक भी है, बट ओप्पो को ये चीजें समझनी चाहिए कि एक बजट मिड रेंज सेगमेंट के फोन के अंदर जो UI एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, सेम वही UI एक्सपीरियंस आप एक प्रीमियम फोन के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हालांकि इन सब चीजों को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये चीज मैं मानता हूं, लेकिन इस प्राइस पर ज्यादातर लोग क्लीन UI वाला फोन रखना पसंद करते हैं। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही कुछ चीजें ऐसी मिलती है जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो मेरे हिसाब से अच्छी है। तो गाइस अगर आपका बजट 30 से 40,000 रुपए के बीच का है और इस प्राइस पर आप कोई ओप्पो का फोन परचेस करने की सोच रहे हो जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, जहाँ पे डिजाइन आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाए, डिस्प्ले ठीक ठाक हो, बैटरी लाइफ अच्छी खासी मिल जाए और कैमरा काफी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। बाकी जो लोग अपने स्मार्टफोन में हेवी काम करना पसंद करते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हैं, गेमिंग करना पसंद करते हैं, उसके लिए ये फोन नहीं है। वो लोग चाहे तो इसकी जगह पे ओप्पो रेनो 8 प्रो परचेस कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।